यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग एक पुरानी चुड़ैल की कहानियों से आतंकित रहते थे। गांव के पास एक वीरान इलाका था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। ते देखी वहां एक पुरानी हवेली है, जिसमें एक खौफनाक चुड़ैल का बसेरा है। यह चुड़ैल एक जमाने में इस गांव की एक आम औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक दर्दनाक हादसे के बाद बदल गई। गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने कभी चैन नहीं पाया और वह बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई। एक रात गांव के कुछ युवक अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस वीरान इलाके में जाने की योजना बनाई। उनमें से एक था मोहन, को एक अफवाह समझता था। रात के समय वे सभी उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी, दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों ओर झाड़ छंखाड़ जुगभे त्याऊ था। जैसे ही वे हवेली के भीतर कदम रखते हैं, वहां का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। मोहन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वह अपने डर को छिपाते हुए आगे बढ़ता है। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां सैकड़ों साल से कोई नहीं आया हो। तभी अचानक हवेली के एक कोने से दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। तभी मोहन को एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियों से गांव वाले डरे रहते थे। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए और नाखून बेहद लंबे और नुकीले। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसने अपनी हंसी रोककर युवकों की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या किया है? तुम सब मेरे पास आ गए हो। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। मोहन और उसके दोस्तों के पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से मोहन की ओर इशारा किया और हवा में उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। बाकी के युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चुड़ैल की ठंडी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। मोहन के दोस्तों ने जैसे तैसे खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मोहन अंदर ही रह गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए, तो उन्होंने हवेली के अंदर मोहन को बेहोश पाया, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह न कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ सुन पा रहा था। वह बस खाली आंखों से शून्य में देख रहा था। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, चुड़ैल, चुड़ैल। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो भी वहां जाता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए चुड़ैल के कब्जे में चली जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। मिलते हैं अगले कहानी में।